अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ जन्नाति अदनिन अल्लती वअदर रहमानु इबादहु बिलग़ैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन इल्ला सलामा वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या तिल्कल जन्नतु अल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन ऐदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिय्या रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहू समिय्या वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ फ़वरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्म लनुहज़िरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिय्या थुम्म लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता कल ये जो आखिरी आयत जो पढ़ी गई थी और जिसकी तफसीर भी की गई थी, ये सजदा वाली आयत थी, आयत सजदा थी। कल कहा था कि सजदा कर लेना, जिन दोस्तों बुज़ुर्गों ने अभी सजदा न किया हो वो आज कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन एक दो आदमियों का इस सिलसिले के अंदर में फ़ोन आया तो जवाब तो मैंने उनको दे दिया, लेकिन ये चाहता हूँ कि ये मसला आपको भी मालूम हो जाए। मसला है सजदे तिलावत का। अभी मैंने तिलावत की तो जितने भी सुनने वाले हैं इन तमाम के ऊपर में सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा। एक मसला ये है, सब जानते हैं। अब इसका रिकॉर्डिंग होता है और फिर इसको YouTube के ऊपर में रखते हैं और दूसरों को भी बेचते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो लाइव है, लाइव यानी अभी मैं बोल रहा हूँ और इसी वक्त के अंदर में लोगों तक बात पहुँचाई जाती है, जिसको अलबस्सुल मुबाशिर कहते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग। अगर इस हालत के अंदर में अगर लाइव होता है और कोई आदमी इंग्लैंड में, अमेरिका में, अफ्रीका में, सऊदी में या हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी जगह के अंदर में अगर वो सुनता है तो उसके ऊपर में अभी सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा। लेकिन ऐसा लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में फिर YouTube के ऊपर में रखते हैं। अब इसका मसला ये है कि उलमाए किराम ने लिखा है कि रिकॉर्डिंग किया हुआ अगर कोई आयत है या कोई तिलावत की हुई है, रिकॉर्डिंग की हुई, उसके अंदर में अगर ये सजदा की आयत आवे तो उसके ऊपर में सजदा वाजिब नहीं होता है। पहले भी ये मसला बहस के अंदर में आया था, टेप रिकॉर्ड आया था। उस वक्त के अंदर टेप रिकॉर्ड के ऊपर में कुरान पाक सुना जाता था, तो उलमाए किराम ने लिखा था कि ये जो टेप रिकॉर्ड के अंदर में जो टेप की जो पट्टी आती है जिसके अंदर में आवाज़ डबिंग और रिकॉर्डिंग की जाती है, ये बाज़गश्त आवाज़ के हुक्म में है। बाज़गश्त आवाज़ का मतलब ये है कि किसी कुएं के अंदर में जाओ, आवाज़ लगाओ, या कोई गुंबद है, गुंबद के अंदर में आवाज़ लगाओ, आदमी जैसा बोलता है वैसा उसको सुनाई देता है। ये अपने जो है हिंदुस्तान के अंदर में एक गुंबद है, वो मशहूर है कि एक मरतबा आदमी बोलता है तो कई मरतबा वो आवाज़ उसकी आती है। आवाज़ बाज़गश्त कहते हैं,
गुजराती में पढ़गो। तो अगर ऐसी है तो उसके ऊपर में सद्दई तिलावत वाजिब नहीं होता रिकॉर्डिंग के अंदर में। तो आज भी यूट्यूब के ऊपर में आप बार बार सुने, लेकिन सद्दई तिलावत जो उसके ऊपर में वाजिब होता नहीं है। तो ये एक मसला था, वो आपको बताना था, वो बता दिया। फिर एक दो आदमियों का ये फ़ोन आया था, कल मैंने बताया था ये मुखलसन और मुखलिसन, इसकी तफसीर के अंदर में कि लाम पर ज़बर पढ़ा गया और लाम के नीचे ज़ीर पढ़ा गया, मुखलसन पढ़ा गया, मुखलिसन पढ़ा गया, दोनों का माना जो है अलग अलग होता है। और मैंने ये बताया था कि ये ज़बर ज़ेर और पेश जिसको आराब कहते हैं अरबी के अंदर में, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे। तो एक आदमी का ये फ़ोन आया था कि भाई हज्जाज बिन यूसुफ ने किस तौर पर लगाया, ये क्या है। आज हमारी जो तफसीर का जो इब्तिदा और शुरू है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फसौफ़ यल्क़ौन गय्या। तो यहाँ पर फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, खल्फ़ुन लाम के ऊपर में जज्म है, सुकून है, खा लाम ज़बर खल, फा दो पेश फुन, खल्फ़ुन, खल्फ़ुन पढ़ा गया। और लाम के ऊपर में ज़बर भी पढ़ा गया, खलफ़ुन, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खलफ़ुन। अब ये जो एराब की बात है, ज़बर ज़ेर पेश की जो बात है, उसकी हकीकत ये है कि अरबी ज़बान के अंदर में पहले ज़बर ज़ेर पेश जो है लगाए जाते नहीं थे। और कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर में भी अरब इलाके के अंदर में महदूद था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो इस्लाम अरब से लेकर के अजम की तरफ भी पहुंच गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मोमिनीन थे। ऐसा हुआ कि मस्जिद नबवी के अंदर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे और कोई अजमी आदमी आया और उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ते पढ़ते ये सूरह तौबा तक पहुंचा और सूरह तौबा उसने पढ़ना शुरू कर दिया। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुर वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासी यौमल हज्जिल अकबरी अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व बश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअ व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। ये सूरह तौबा है। सूरह तौबा के शुरू के अंदर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है और ये भी एक मुस्तकिल बहस है कि यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है। खैर वो किसी दिन अगर मौका होगा तो बताएंगे। अभी यूँ समझें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूदगी में मस्जिद नबवी के अंदर में ये आदमी कुरान पढ़ रहा था। कुरान पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासी यौमल हज्जिल अकबरी, और ऐलान है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से इलन्नासी लोगों के नाम, यौमल हज्जिल अकबरी हज के दिन, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, बेशक अल्लाह ताला बरी है मुशरिकीन से और अल्लाह का रसूल भी बरी है मुशरिकीन से।
फ़इन तुबतुम फहुव खैरुल लकुम, अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वइन तवल्लैतुम, और अगर तुम रुगर्दानी करो, एराज करो, तौबा न करो, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह, तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, तुम अल्लाह को थकाने वाले नहीं हो। वबश्शिरिल लदीन कफरू, और काफिरों को खुशखबरी सुना दो, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। ये आपके सामने तर्जुमा किया गया और सही तर्जुमा किया। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासी यौमल हज्जिल अकबरी अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना व रसूलुहु, लाम के ऊपर में पेश पढ़ेंगे तो सही तर्जुमा होगा। अब वो अजमी आदमी जो कुरान पाक के ऊपर में ज़बर ज़ेर पेश लिखे हुए नहीं थे, वो कुरान पढ़ रहा था, उसने कुरान पढ़ा, किस तौर पर पढ़ा? वो अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासी यौमल हज्जिल अकबरी, ऐलान है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से लोगों के नाम, यौमल हज्जिल अकबरी, हज के दिन, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना व रसूलिही, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना व रसूलिही, बेशक अल्लाह ताला बेजार है, बरी है मुशरिकों से और उसके रसूल से। क्या हो गया? व रसूलुहु के ऊपर में, लाम के ऊपर में पेश पढ़े तो ये सही है, और अगर व रसूलिही पढ़े यानी लाम के नीचे जेर पढ़े, कसरा जेर पढ़े, व रसूलिही होगा, तो अब माना ये हो जाएगा कि अल्लाह ताला बेजार है, बरी है। किन से बेजार है? अलग है, जुदा है। किन से? मिनल मुशरिकीन व रसूलिही, मुशरिकीन से और अपने रसूल से। ये हज के अंदर में ऐलान करना था, इसके लिए ये आयत नाजिल हुई थी। तो माना ये होना चाहिए था कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल दोनों बेजार हैं, अलग हैं, जुदा हैं मुशरिकीन से। लाम के ऊपर में पेश पढ़े तो, और लाम के नीचे जेर पढ़े तो क्या हो जाएगा कि अल्लाह बेजार है, अलग है, जुदा है। किन से? मुशरिकीन से और उसके रसूल से। तो अब यूँ समझो कि लाम पर पेश पढ़ने की जगह अगर कोई आदमी लाम के नीचे जेर पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल को मिला देता है। किन के साथ? मुशरिकीन के साथ। और लाम के ऊपर में पेश पढ़ता है तो ये अल्लाह के रसूल अल्लाह के साथ में है कि बेशक अल्लाह ताला और उसका रसूल मुशरिकीन से बेजार है और बरी है। ये कुरान पाक सुन रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़बर ज़ेर पेश तो लगे हुए थे नहीं, और उसके लिए कोई कानून भी नहीं था, कोई कायदा भी नहीं था कि भाई किस तौर पर ज़बर पढ़ें, कहाँ पर पेश पढ़ें, कहाँ पर ज़ेर पढ़ें, ये कोई कायदा भी नहीं था। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और ये पूरा किस्सा सुनाया कि मेरे सामने इस तौर पर कुरान पढ़ा गया और अब इस्लाम और दीन अरब से निकलकर अजम की तरफ फैलता जा रहा है और पूरी दुनिया में फैलेगा, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी और बशारत दी है, इस तौर पर फैलेगा। तो मैं डरता हूँ कि लोग कुरान को सही नहीं पढ़ेंगे और कुरान को गलत पढ़ेंगे या कुरान को गलत समझेंगे। अभी जैसा आपके सामने मिसाल दे करके बताया कि लाम पर अगर पेश पढ़ेंगे तो अल्लाह के साथ और लाम के नीचे जेर पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल मुशरिकों के साथ हो जाएंगे, इस तौर पर माना बदल जाएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसके लिए कुछ कानून अगर मुतय्यन किए जाएं और कानून बनाए जाएं तो इसके बाद में जो है इस पर मेहनत करना आसान हो जाएगा। तो उनकी मजलिस के अंदर में 3 कानून बनाए गए। कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन व कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन व कुल्लु मुज़ाफ़ इलैहि मजरूरुन। ये 3 कायदे मुतय्यन हुए।
कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूअन, फ़ाइल, फ़ाइल यानी काम करने वाला, जिसको गुजराती के अंदर में कर्ता कहते हैं। कर्म, कर्ता और कार्य। कर्ता यानी फ़ाइल, काम करने वाला। कुरान पाक के अंदर में जहाँ कहीं भी किसी काम का करने वाला अगर है, फ़ाइल है, तो उसके ऊपर में पेश आएगा। दरब ज़ैदुन, मारा जैद ने, ये जैद के ऊपर में पेश है। क्यों पेश है? इसलिए कि मारने का काम जैद ने किया। तो कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूअन, हर फ़ाइल के ऊपर में पेश पड़ा जाएगा। वकुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन, हर मफ़ऊल के ऊपर में नस्ब और ज़बर पड़ा जाएगा। ज़रब ज़ैदुन अमरन, ये अरबी के अंदर में मिसाल देते हैं। मारा जैद ने अमर को, तो मारने वाला जैद है, उस पर पेश पड़ा गया। जिस पर मार पड़ी ये अमर है, इसके ऊपर में ज़बर पड़ा गया। वकुल्लु मुज़ाफ़ इलैहि मजरूरुन, और एक लफ्ज़ है, एक नाम है, एक इस्म है, उसकी निस्बत और उसकी इजाफत किसी दूसरे की तरफ की जाती है, तो ये जो दूसरा लफ्ज़ है या दूसरा नाम है, इस्म है, उसके नीचे ज़ेर पड़ा जाएगा। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। मस्जिदु फुलानिन, फुलाने की मस्जिद, इस तरीके से ज़ेर पड़ा जाएगा। ये तीन कायदे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू अस्वद दुइली रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और पूरी कारगुजारी सुनाई, और ये तीन कायदे जो उनको दिए और कहा कि इनको सामने रखकर तुम कोई फ़न बनाओ और कवानीन मुतय्यन करो कि जिसकी वजह से अजमी लोग जो अरबी नहीं जानते और कुरान पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए ये जो है पढ़ना आसान हो जाए। इसके बाद में उन्होंने जो है मुस्तकिल तौर पर इस पर काम किया, और इस फ़न को नहव कहा जाता है। नहव यानी ज़बर ज़ेर और पेश पढ़ने के कवानीन। बड़े मदारिस के अंदर में जो है ये जो किताबें होती हैं उन पर ज़बर ज़ेर पेश होता नहीं है, पहले से जो है ये नहव पढ़ाया जाता है, उसी से जो है आदमी पढ़ लेता है। कभी भूल भी कर देता है तो तर्जुमे के अंदर में अभी भूल हो जाती है। अब यहाँ पर फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, उनके बाद उनके नाइब हुए, अज़ाउस सलात, नमाज को ज़ाय किया, वत्तबउस शहवात, शहवत की इत्तिबा और पैरवी की, फसौफ़ यल्क़ौन गय्या, अनकरीब वो लोग जो हैं पाएंगे, पहुँचेंगे गुमराही को या अज़ाब को पहुँचेंगे। कल तक सूरह मरियम के शुरू से लेकर आखिर तक अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। मरियम अलैहिस्सलाम, ज़करिया, यहया और हारून और मूसा और इसहाक और याकूब और इब्राहीम और इस्माइल और इद्रिस और आदम और नूह, इन तमाम का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे, अंबिया अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के रसूल थे, और उन्होंने अल्लाह के अहकाम को दुनिया के अंदर इस तौर पर जारी करवाया और अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया, और नेक और दीनदार थे। लेकिन इन लोगों के गुजर जाने के बाद फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, उनके गुजर जाने के बाद उनके नाइब बने अज़ाउस सलात, ऐसे नाइब बने कि जिन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया, वत्तबउस शहवात, और शहवतों की इत्तिबा और पैरवी की, फसौफ़ यल्क़ौन गय्या, अनकरीब वो पहुँच जाएंगे गुमराही को या अज़ाब को। खल्फुन के अंदर में लाम के ऊपर में अगर सुकून पढ़ते हैं, जज्म पढ़ते हैं, तो इसका माना है ऐसा नाइब के जो बुरा हो, बुरी औलाद को कहा जाएगा खल्फुन। लाम के साथ, लाम के ऊपर में जज्म पढ़ेंगे। और नेक औलाद है, दीनदार औलाद है, ताबेदार औलाद है, अच्छी है, साले है, तो खलफुन पढ़ा जाएगा। लाम के ऊपर में ज़बर, लाम पर ज़बर पढ़ेंगे तो माना ये हो जाएगा कि नेक दीनदार औलाद,
और खलफुन लाम के ऊपर में जज्म पढ़ेंगे, सुकून पढ़ेंगे तो नाफरमान औलाद, गुनहगार औलाद। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खलफुन अज़ाउस सलाता वत्तबउस शहवाति फसौफ यल्क़ौन गय्या। मुफ्ती मोहम्मद शबी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों के अंदर में फ़र्क कर दिया कि भाई मान लें कि इसके ऊपर में तो ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ है, अगर कोई कुरान ऐसा है जिस पर ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ नहीं है तो तुम खलफुन पढ़ो तो नेक औलाद हो जाएगी, और खलफुन पढ़ो तो बुरी औलाद हो जाएगी, नाफरमान औलाद हो जाएगी। कैसे पता चलेगा कि यहाँ खलफुन पढ़ना चाहिए या खलफुन पढ़ना चाहिए? तो मुफ्ती शबी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहाँ खलफुन पढ़ा जाएगा इसलिए कि खलफुन की जो सिफत है और खलफुन का जो वस्फ बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ये बयान किया कि ऐसे नाइब अज़ाउस सलात वत्तबउस शहवाति, नमाज़ों को ज़ाय किया और शहवतों की इत्तिबा और पैरवी की। तो नमाज़ों को कौन ज़ाय करेगा? अच्छी औलाद, नेक औलाद थोड़ी ज़ाय करेगी। बुरी औलाद जो होगी, नाफरमान औलाद जो होगी, वही जो है नमाज़ों को ज़ाय करेगी और शहवतों का इत्तिबा और पैरवी करेगी। तो उनके बाद, इन नबियों के बाद नाइब हुए ऐसे बुरे लोग के नमाज को ज़ाय किए। अज़ाउस सलात की तफसीर के अंदर में लिखा हुआ है कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे और किसी आदमी ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के अंदर में वो आदमी नमाज पढ़ करके हाजिर हुए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम नमाज पढ़ते हो तो कितने साल से नमाज पढ़ते हो? वो आदमी ने कहा कि मैं तो 40 साल से नमाज पढ़ता हूँ। कहा कि बस ऐसी नमाज पढ़ते हो जैसे अभी पढ़ी? तो कहा कि हाँ बस मैं तो ऐसी नमाज पढ़ता हूँ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने नमाज को ज़ाय कर दिया, लग़्व कर दिया और बेकार कर दिया। ये है अज़ाउस सलात। नमाज के अंदर में रुकू, सजदा, क़ियाम और जलसे की हालत में और क़िरात खुशू और खुजू और इत्मीनान के साथ में पढ़ा जाएगा, इत्मीनान क़ल्बी के साथ पढ़ा जाएगा और हर रुकन को उसकी हैसियत के मुताबिक अदा किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में आता है कि जितना क़ियाम होता था यानी खड़े रहते थे, इतना रुकू होता था, और जितना रुकू होता था इतना फिर रुकू से उठ कर के खड़े होकर के मालूम नहीं क्या पढ़ते थे। फिर उसके बाद में सजदा इतना ही, और फिर सजदे से उठ कर बैठते थे तो इतना ही, और फिर दूसरे सजदे के अंदर में जाते थे तो इतना ही लंबा सजदा होता था। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशू और खुदू वाली नमाज थी। एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि कोई आदमी आए और आकर के नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में हाजिर हो गए। उलमा ने और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो आदमी आए थे ये सहाबी रसूल थे। खल्लाद इब्न राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका नाम था। और बहुत से लोग जा रजुलन का तर्जुमा करते हैं कि एक आदमी आया, जा आरबियुन एक देहाती आया, ये गलत है। सहाबी रसूल है तो मालूम है तो भी और मालूम नहीं है तो भी मुहद्दिसीन का एक कायदा है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदुल, सहाबा किराम जितने भी थे सब के सब आदिल थे। आदिल यानी उनकी गवाही कबूल की जाए, हदीस उनका नाम मालूम हो या नाम मालूम न हो ये मोतबर हैं। और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू
सबक के अंदर में अगर कोई तालिब इल्म हदीस पढ़ता, उसके अंदर में सहाबी का नाम आता और रज़ियल्लाहु अन्हु न पढ़ता, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़ता, तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू डांटते थे कि अल्लाह के रसूल का जब नाम आवे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, सहाबी का जब नाम आवे तो रज़ियल्लाहु अन्हु कहना चाहिए। उर्दू तर्जुमा करने वाले ऐसे तर्जुमा कर देते हैं, एक देहाती अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, कोई आदमी गंवार किस्म का अल्लाह के रसूल की खिदमत के अंदर में आया, अब वो कौन है? मुसलमान है, इस्लाम को कबूल करते हैं। इसलिए कि सहाबी का जो मकाम है, सहाबी का जो मकाम है, आदमी मर जाएगा जिंदगी भर फिर भी उसको हासिल हो सकता नहीं है। जैसे नबी और रसूल, नबूवत का मकाम और रसूल के लिए रिसालत का मकाम, ये कसबी नहीं है, मेहनत करने से हासिल नहीं होता है, कमाने से हासिल नहीं होता है कि कोई आदमी मेहनत करे, मुजाहदा करे और न मालूम क्या क्या कुर्बानियाँ दे कि इसकी वजह से आदमी रसूल बन जाए, नहीं बन सकता, नबी बन जाए, नहीं बन सकता। इसी तरीके से कोई आदमी सहाबी भी नहीं बन सकता और कोई आदमी ताबई भी नहीं बन सकता और कोई ताबी भी बन सकता नहीं है। तो सहाबी रसूल का अदब से नाम लेना चाहिए, इकराम और एहतराम के साथ में नाम लेना चाहिए। ये हज़रत खल्लाद इब्न राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में हाजिर हुए, 4 रकात नमाज पढ़ी और हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ये फरमाते हैं कि मैं दूसरी मर्तबा नमाज पढ़ने लग गया, जैसे पहले पढ़ी थी 4 रकात, इसी तौर पर दूसरी मर्तबा 4 रकात पढ़ी और फिर आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। दूसरी मर्तबा पढ़ी, तीसरी मर्तबा पढ़ी, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा के बाद में भी यही फरमाया कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो हज़रत खल्लाद इब्न राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जैसी आती थी, जिस तरतीब के साथ में आती थी, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा मैंने पढ़ी, इससे बेहतर मैं पढ़ सकता नहीं हूँ, आप ही मुझे तरीका बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज की सिफत और नमाज की तरतीब बताई कि तुम जब खड़े हो जाओ तो इत्मीनान के साथ खड़े रहो, क़िरात करो, लंबी क़िरात करो, रुकू में इत्मीनान के साथ, क़ौमे में इत्मीनान के साथ, सजदे के अंदर में इत्मीनान के साथ, जलसे के अंदर में इत्मीनान के साथ, कायदे उला कायदे अखीरा के अंदर में इत्मीनान के साथ में तुम नमाज पढ़ो। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि इत्मीनान के साथ नमाज को न पढ़ना ये भी नमाज को ज़ाय करने के दर्जे में है, नमाज को ज़ाय करने के दर्जे में है और ज़ाय करने के हुक्म में है, जिसको इज़ाअत सलात कहा जाता है कि भाई फलाने ने नमाज को ज़ाय कर दिया। दूसरा उलमाए किराम ने जो लिखा है, इज़ाअत सलात, नमाज को ज़ाय करने का मतलब एक तो ये है कि नमाज की फ़र्जियत का इनकार कर दिया, नमाज की फ़र्जियत का इनकार कर दिया कि नमाज फ़र्ज है ही नहीं, नाउज़ु बिल्लाह, इसका इनकार कर दिया, नमाज की फ़र्जियत का। अल्लाह के किसी हुक्म को अगर कोई आदमी इनकार करता है, उसके फ़र्ज होने का इनकार करता है, तो ईमान से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। कोई आदमी नमाज का इनकार करे कि मैं नमाज को नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह का फ़र्ज नहीं मानता, बहुत से ऐसे फिरके भी निकले और ऐसे लोग भी निकले चकड़ालुई जैसे कि अजीब व गरीब नमाज का माना मतलब वगैरह उन्होंने बयान किया। तो हुक्म का इनकार करना, फ़र्जियत का इनकार करना, ये आदमी को काफिर बना देता है। ज़कात, कि ज़कात को मैं फ़र्ज नहीं मानता, हज को मैं फ़र्ज नहीं मानता, रोज़े को मैं फ़र्ज नहीं मानता, तो क्या हो जाएगा? आदमी काफिर बन जाएगा। लेकिन कोई आदमी है अल्लाह के अहकाम को मानता है, वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, मालदार है तो हज फ़र्ज है, मैं मानता हूँ,
लेकिन नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात फ़र्ज है ज़कात अदा नहीं करता, हज फ़र्ज हो गया हज अदा नहीं करता, तो ये आदमी फासिक कहलाएगा। अल्लाह के हुक्म को मानता है, फर्जियत को मानता है, लेकिन अमल नहीं करता, तो इसकी वजह से ये आदमी क्या कहलाएगा? फासिक और फाजिर कहलाएगा। तो बहुत से लोगों ने नमाज की फर्जियत का इनकार किया, काफिर हो गए। बहुत से लोगों ने अमल से इनकार कर दिया, तो ये भी इदाअत सलात है कि नमाज की फर्जियत को मानते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, तो ये भी इदाअत सलात के अंदर में आया। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात, ऐसे नाइब बने बुरे कि जिन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया। वत्तबउस शहवात, और शहवत की इत्तिबा और पैरवी की। बाज़ उलमा किराम ने लिखा है कि अगर आदमी नमाज पढ़ता है और नमाज उस आदमी को बुराई से रोकती है, तो यूं समझो कि इसकी नमाज सही है। कोई आदमी नमाज पढ़ता है और बुरे काम के अंदर में अभी मुब्तला है, बुरे काम भी करता है, यानी उसकी नमाज उसको बुरे काम से रोकती नहीं है, तो यूं समझो कि उसने अपनी नमाज को ज़ाय कर दिया। इदाअत सलात के अंदर में ये भी दाखिल है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्ना सलाता, बेशक नमाज रोकती है फाहिश और बुरी बातों से और गुनाहों के काम से रोकती है। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल ने रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी की शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, फलाने आदमी ऐसे ऐसे कामों के अंदर में मुलव्वस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो नमाज पढ़ते हैं? आगे हाँ नमाज पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, उनकी जो नमाज है उनकी नमाज ही उनके बुरे कामों से और बुरे अमाल से उनको रोक देगी। तो अगर कोई आदमी नमाज पढ़े और उसकी नमाज उसको बुरे अमाल से न रोके, फहशा से और बुराइयों से न रोके, तो यूं समझो कि उसने अपनी नमाज को ज़ाय कर दिया। अज़ाउस सलात, उसने अपनी नमाज को ज़ाय कर दिया। ये हर अमल की अल्लाह तबारक व तआला ने सिफत रखी हुई है। नमाज की सिफत है, रोज़े की सिफत है, और हज की भी सिफत है, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इसकी भी सिफत है। नमाज की सिफत तो ये हुई कि वो बुराइयों से और बुरी बातों से रोकती है। रोज़ा, रोज़े की सिफत क्या है? रोज़े की सिफत तक़वा पैदा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि अगली उम्मतों के ऊपर में रोज़ा फ़र्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े की सिफत तक़वा, रोज़ा आदमी के अंदर में तक़वा पैदा करता है। और अगर कोई आदमी तक़वा इख्तियार करता है तो फिर तक़वा की सिफत ये है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं कि जो इसको वहम गुमान के अंदर में भी नहीं होता। और वयजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और उसके कामों को अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देते हैं। तो ये आमाल हैं, और आमाल की अल्लाह तबारक व तआला ने सिफात रखी हुई है। आगे वत्तबउस शहवात, नमाज के बारे में और भी आप जानते हैं कि नमाज की फजीलतें हैं, नमाज की वईदें हैं, ये वगैरह सब लंबी चौड़ी बातें हैं जो आप सुनते रहते हैं, इसको अभी अर्ज नहीं करता। आगे एक तरफ नमाज को ज़ाय करने का तज़किरा फरमाया, अज़ाउस सलात वत्तबउस शहवात, और शहवतों की इत्तिबा की पैरवी की। उलमा किराम ने लिखा है कि एक शहवत तो वो है कि आदमी
जायज़ तरीके से पूरा करें, हलाल तरीके से पूरा करें। नफ्सानी ख्वाहिश है, औरत की चाहत जो है, ख्वाहिश और शहवत जो है, ये हलाल तरीके से पूरा करें तो ये तो ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ें कि जो हराम हैं और अपनी शहवत को आदमी हराम के तरीके से अगर पूरा करता है तो ये अल्लाह ताला के यहाँ बुरा है, ये हैं ज़ाय करने वाले। तो जो लोग नमाज को ज़ाय करने वाले हैं वो अपनी शहवतों को पूरा करने वाले हैं, और जो लोग शहवतों को पूरा करने वाले हैं वो अपनी नमाज़ों को ज़ाय करने वाले हैं। तो ये दो किस्म के अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाए। फसौफ यल्कौन गय्या, अनकरीब ये लोग गुमराही को पाएंगे। गैया का तर्जुमा एक तो गुमराही का किया, और गैया का तर्जुमा मुफस्सिरीन ने और अहादीस के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गई ये जो है जहन्नम के अंदर में एक वादी है, एक घाटी है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले वो वैल के बारे में बयान किया था, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वैल का माना हलाकत और बर्बादी, और वैल जहन्नम के अंदर में एक वादी है जिससे जहन्नम खुद इससे पनाह मांगती है। यल्कौना गैया, ये गैया जो है ये भी जहन्नम के अंदर एक घाटी है और एक वादी है। और लिखा है मुफस्सिरीन ने कि इस वादी के अंदर में, जहन्नम के अंदर में भी जितनी भी किस्म के अज़ाब होते हैं या अज़ाब होंगे, वो सारे के सारे अज़ाब इस वादी में और इस घाटी के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने जमा कर दिया है। फसौफ यल्कौन गैया, तो ये अनकरीब ये लोग दाखिल हो जाएंगे, पहुँचेंगे जहन्नम के अंदर में, वादी के अंदर में, घाटी के अंदर में। तो एक तो इदाअत सलात और दूसरा जो है शहवतों की इत्तिबा और पैरवी करना। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत पैदा की और जहन्नम पैदा की तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि जाओ जन्नत को देख कर के आओ। तो जन्नत को देख कर के आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, कोई भी जन्नत का नाम सुनेगा तो दाखिल हुए बगैर नहीं रहेगा। जो भी जन्नत का नाम सुनेगा तो वो जन्नत वाले अमल करेगा और दाखिल हुए बगैर नहीं रहेगा। जहन्नम को पैदा की और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ जरा जहन्नम को देख कर के आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम चक्कर लगा कर, राउंड लगा कर के आए और देखा और अर्ज़ किया कि बारी ताला, जो भी जहन्नम का नाम सुनेगा कोई भी उसके अंदर में जाएगा नहीं, दाखिल नहीं होगा, ऐसे अमल करेगा कि जहन्नम से वो बचेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत देखने के लिए भेजा कि अब जरा जन्नत देख कर के आओ। वहाँ पर गए तो उसके बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के अर्ज़ किया कि बारी ताला, ऐसा लगता है कि शायद ही कोई जन्नत के अंदर में जाएगा। और जहन्नम की तफरीह करवाई दूसरी मरतबा, जहन्नम की सैर करके फिर आए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज़ किया कि बारी ताला, शायद ही कोई जहन्नम से बचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को ढांप लिया गया नापसंदीदा चीज़ों से। पहले अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई, नेमतें वगैरह, जिब्रील अलैहिस्सलाम देखने के लिए गए, देख करके आए, कहा कि जो भी जन्नत की नेमतों को सुनेगा तो वो अमल किए बगैर रहेगा नहीं और जन्नत में दाखिल हुए बगैर रहेगा नहीं। लेकिन जब दोबारा भेजा तो जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने ढांक लिया, छुपा दिया। किससे छुपा दिया? मकारेह से छुपा दिया। मकारेह यानी नापसंदीदा चीज़ों के जरिया से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को छुपा दिया। और जहन्नम, पहले जहन्नम को पैदा किया, फिर चक्कर लगवाया जिब्रील के पास में, और फिर दूसरी मरतबा जब गए जिब्रील तो जहन्नम को शहवत से ढांप लिया, यानी शहवत के जरिया से जहन्नम को ढांप लिया गया। कोई भी आदमी जो है
शहवत से बचेगा तो जहन्नम से बचेगा, मकारी से आदमी बचे तो जन्नत के अंदर में उसको दाखला मिले। वत्तबअु शहवात फसौफ यल्कौना गय्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैया। तरतीब देखो, अजीब व गरीब अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया है इसी एक ही आयत के अंदर में। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, इन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस जो हुए वो बुरे वारिस हुए। अज़अू अस्सलात वत्तबअू अश्शहवात यल्कौना गय्या। जमा का सेगा इस्तेमाल किया, जमा का सेगा यानी बहुवचन का सेगा इस्तेमाल किया। इन तमाम लोगों ने नमाज को ज़ाय किया, इन तमाम लोगों ने शहवत की इत्तिबा और पैरवी की, वो तमाम लोग दाखिल हो जाएंगे जहन्नम के अंदर में, गई के अंदर में दाखिल हो जाएंगे, गुमराही के अंदर में दाखिल हो जाएंगे। तमाम लोग तमाम लोग तमाम लोग, मगर कौन दाखिल नहीं होगा? इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन, मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया। अब देखो यहाँ पर ये नहीं कहा इल्ला मन ताबू व आमनु व अमिलू, ऐसा नहीं कहा। आगे जमा का सेगा, जमा का लफ्ज लाए, किन तमाम लोगों ने नमाज को ज़ाय किया, तमाम लोगों ने शहवत की इत्तिबा की, वो तमाम लोग दाखिल हो जाएंगे जहन्नम के अंदर में, मगर कौन? मन ताब, जो आदमी तौबा, यानी एक आदमी भी अगर तौबा करे, वो आमन, और एक आदमी भी ईमान लावे, वो अमिल सालिहन, और नेक अमल करे। इस पर उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ऊपर का जो मामला है अज़अउस सलात वत्तबअुश शहवात फसौफ यल्कौना गय्या, ये यूं समझो कि पूरे गांव का माहौल ख़राब है, पूरी सोसाइटी का माहौल ख़राब है, पूरी कौम का माहौल ख़राब है, पूरे मुल्क का माहौल ख़राब है, लेकिन उसमें से एक आदमी भी अगर तौबा करेगा और ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बचा लेगा। पूरी सोसाइटी के ख़राब होने की वजह से चाहे पूरी सोसाइटी वाले तौबा न करें, नेक अमल न करे, अल्लाह की तरफ रुजू न करे, एक आदमी भी अगर रुजू करेगा, तौबा करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी भी तौबा को कबूल करेगा। हमारे यहाँ तौबा के सिलसिले के अंदर में 3 बातें बताई जाती है। अरब बाहर के जो हैं अरब हैं और वो कुरान और हदीस को समझते हैं माशाल्लाह, अजीब व गरीब। एक शेख हैं, अभी 1-2 मरतबा उनका तज़किरा भी मैंने किया था, शेख मोहम्मद मुतवल्ली अश-शाअरावी, मिस्र के थे, इंतकाल हो गया। इन्होंने ये कहा कि तौबा से पहले, तौबा करने से पहले, जैसे तौबा के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले इल्म का होना ज़रूरी है। तौबा करने से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। अगर आदमी को इल्म है तो समझेगा कि ये जायज़ है मैंने किया, या जो मैंने किया वो नाजायज़ किया। इल्म अगर है तो समझेगा कि उसने जो किया वो हलाल का काम किया था या हराम का काम किया था। अगर इल्म है तो समझेगा कि फलाने का हक मैंने दबाया है, उसका हक मुझे अदा करना पड़ेगा, उसका हक मैंने ज़ाय कर दिया है, फलाने को मैंने बुरा भला कह दिया था, फलाने को मैंने गाली दे दी थी। तो ये हुकूक कब पता चलेगा? आदमी के पास में इल्म होगा तो तौबा करने के लिए फरमाया कि सबसे पहले इल्म का होना ज़रूरी है। उसके बाद आदमी जिस गलत काम के अंदर में मुब्तला है, उस काम की हैसियत या तो हुकूकुल्लाह से होगी या हुकूकुल इबाद से होगी। अगर उस अमल का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, अल्लाह के हक से है, तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले। जितनी भी इबादत हैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला चाहे माफ़ कर देगा। लेकिन अगर किसी का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, बंदों से है, तो अल्लाह से माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो माफ़ होने वाला नहीं है। जब तक आदमी का हक अदा न किया जाएगा या उससे जो है माफ़ी ना मांगी जाएगी, वहाँ तक वो अदा होने वाला नहीं है। ये गुनाह कबीरा के सिलसिले के अंदर में है। और फिर आदमी
अगर ताल्लुक उसका जो है अल्लाह के हक से है और ऐसा गुनाह कि जो अल्लाह का गुनाह था, तो आदमी उसको छोड़ दे और आइंदा न करने का पक्का इरादा करे, अज़्म मुसम्मम करे, पक्का इरादा करे कि मैं आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, तो ये है तौबा। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कोई आदमी गुनाह का काम करके तौबा करता है, तौबा कर ली उसने, इसकी तौबा कबूल हुई या तौबा कबूल नहीं हुई, उसकी अलामत क्या और उसकी निशानी क्या। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आदमी ने कोई गुनाह किया, गुनाह करने के बाद तौबा की, छोड़ दिया वो गुनाह, पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा वो गुनाह नहीं करूँगा, लेकिन वो गुनाह करना जब याद आवे उस वक्त के अंदर अगर दिल और दिमाग के अंदर में लज्जत महसूस होती है, लज्जत, गुनाह की लज्जत महसूस होती है, तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उसकी तौबा भी कबूल नहीं हुई। अगर तौबा की और गुनाह जब याद आया तो और ज़्यादा नदामत पैदा हुई, और ज़्यादा तौबा करने के ऊपर में लग गया और अपने आप को जो कोसने लग गया, अपनी ज़ात को बुरा भला कहने लग गया कि कहाँ मैंने वो गुनाह कर लिया, तो यूँ समझो कि उसकी तौबा जो है वो कबूल हो गई। तौबा ये इनफिरादी तौर पर भी होती है और इज्तिमाई तौर पर भी होती है। आज इनफिरादी तौर पर तौबा का दरवाज़ा खुला है और इज्तिमाई तौर पर भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। एक आदमी है, जब मरने की कैफियत ज़ाहिर हो जाती है, हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक ज़ाहिर के ऊपर में पर्दा पड़ जाता है, और आज जो बातिन पर पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हट जाता है, फरिश्ते नज़र आते हैं, उतरते हुए जाते हुए फरिश्ते नज़र आते हैं, और जो रिश्तेदार हैं घर के अंदर में, जो मेहमान आ रहे हैं उसके रिश्तेदार, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए आदमी जब बिल्कुल सकरात की हालत के अंदर में होता है तो उसको कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा लड़का आया या लड़की आई, लेकिन वो पहचानता नहीं है, इसलिए कि जाहिर के ऊपर में पर्दा पड़ गया है। ये कैफियत जब पैदा हो जावे तो यूं समझो कि आदमी के लिए अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। कब? जब आदमी की सकरात की कैफियत जब जाहिर हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। वहाँ फिरौन के किस्से के अंदर में जब वो डूबने लगा तो उसने तौबा की, डूबते डूबते उसने तौबा की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब तौबा नहीं, अल-आन, अब नहीं। तो इस वक्त के अंदर में तौबा कबूल होती नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े गुनाह की भी अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल फरमाते हैं, और तौबा से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। हदीस शरीफ के अंदर में आता है, मफहूम ये है कि अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मखलूक पैदा करेंगे कि जो गुनाह करेगी और मुझसे तौबा करेगी और गुनाहों की माफ़ी मांगेगी, ताकि उनको भी पता चलेगा कि मैं भी गुनाहों का बख्शने वाला और माफ़ करने वाला हूँ। और हदीस शरीफ के अंदर में है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह करे, गुनाह करने के बाद आदमी तौबा करे तो ये ऐसा है कमन ला ज़ंब लहू, जैसे कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया था। अच्छा, अब बहुत सी व्हाट्सएप की दुनिया पर या मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर आता है, और हम सुनते भी रहते हैं ये गुनाह माफ़, वो गुनाह माफ़। ये अभी दुरूद शरीफ है, यहाँ पर है, जुमा के दिन पढ़ते हैं नहीं है, 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लिखा है नहीं है, पढ़ना चाहिए। हम दुरूद शरीफ का इनकार नहीं करते, पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़े। अच्छा, 80 साल के जो गुनाह माफ़ होते हैं तो गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। कौन से गुनाह माफ़ होते हैं? गुनाह सगीरा। पूरे मुहद्दिसीन का, पूरे मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि जहाँ कहीं भी ये आता है कि ये अमल करने से सारे गुनाह माफ़ होते हैं। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गया, आइंदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो एक जुमा से लेकर के दूसरी जुमा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कौन से? गुनाह है सगीरा। आदमी अपने घर से वुजू करता है,
वज़ू करके निकलता है या घर पर नफल नमाज सुन्नत पढ़ करके निकलता है, फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है, तो हर कदम के ऊपर में अल्लाह ताला नेकी लिखते हैं और गुनाह को माफ़ करते हैं। कौन सा गुनाह? गुनाह सगीरा। इन्नल हसनात युद्हिबन सय्यिआत, कुरान पाक के अंदर में नेकियां नेकियां करो और नेकियां जो है वो गुनाहों को माफ़ कर देती है, मिटा देती है, यानी गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। ये 80 साल के जो गुनाह माफ़ होने का तस्किरा है वो कौन से हैं? गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा भी नहीं। गुनाह कबीरा भी थोड़े दिन पहले बताया था कि वो गुनाह कहलाते हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने सज़ा मुतय्यन की हुई है, वो गुनाह कबीरा है। वो गुनाह कबीरा नमाज पढ़ने से माफ़ नहीं होगा। वो गुनाह कबीरा दुरूद शरीफ पढ़ने से माफ़ नहीं होगा। 80 नहीं 800 मरतबा पढ़ो, 8000 मरतबा पढ़ो, गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होगा। गुनाह कबीरा तौबा से माफ़ होगा। अच्छा, कोई गुनाह सगीरा है, छोटा है, छोटा गुनाह, ये तो ऐसी छोटी छोटी नेकियां करने से माफ़ हो जाते हैं। वुज़ू करने से भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आता है ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि जब वो वुज़ू करने के लिए बैठते थे तो आगे से वुज़ू का पानी जो नाली के अंदर में जाता था तो उस पानी के अंदर में उनको नज़र आता था कि वो आगे वाला जो वुज़ू कर रहा है तो उसका ये गुनाह धुल करके जा रहा है, फलाना गुनाह धुल करके जा रहा है पानी के अंदर में, ज़िना का गुनाह है, झूठ का गुनाह है, गीबत का गुनाह है, ये सब उनको मालूम पड़ता था। फिर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगी कि बारी ताला इस कैफियत को बंद कर दे, तो फिर इस कैफियत को अल्लाह तबारक व ताला ने बंद कर दी। तो वुज़ू करने से भी जो है गुनाह धुलते हैं, ये गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं और गुनाह सगीरा धुलते हैं। इसके बाद में गुनाह कबीरा तौबा से माफ़ होते हैं। ये गुनाह सगीरा है छोटा सा गुनाह, लेकिन बार बार करता रहता है तो फरमाया कि लस सगीरा तो बादल इसरा, गुनाह सगीरा बार बार करने की वजह से सगीरा नहीं होता, वो क्या हो जाता है? कबीरा हो जाता है छोटा गुनाह, लेकिन उस पर लगा रहता है, पड़ा रहता है और वही छोटा गुनाह करता रहता है, तो ये गुनाह क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और फिर फरमाया कि वलल कबीरतु बादल इस्तिगफार, अगर गुनाह कबीरा भी है इस्तिगफार करेगा, तौबा करेगा, अगर अल्लाह का गुनाह है तो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, बंदे का गुनाह है तो बंदे से माफ़ी मांगेगा या उसके हक को अदा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह कबीरा को भी माफ़ फरमा देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो हदीस सुनाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरी उम्मत का मिस्कीन और फ़कीर कौन? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मन ला दिरहम लहू वला दीनार, जिसके पास में दिरहम और दीनार न हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो नहीं, मेरी उम्मत का मिस्कीन और फ़कीर वो है कि मैदान हश्र के अंदर में आएगा तो इतनी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएगा कि एक नेकी अगर पहाड़ के ऊपर में रख दी जाएगी तो पहाड़ दब जाए और छुप जाए, जन्नत का फैसला हो जाएगा। और उसके बाद में हुकूकुल इबाद उसने ज़ाय किए हुए थे, किसी को बुरा भला कहा, किसी को गाली दी, किसी का हक दबाया, किसी का माल दबाया, किसी की ज़मीन दबाई, किसी पर जुल्म किया, किसी की गीबत की। गीबत करना भी हुकूकुल इबाद में दाखिल है। जब तक आदमी उस आदमी से माफ़ी न मांग ले वहाँ तक गीबत का गुनाह माफ़ नहीं होता। हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाया करते थे, वो अब तो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, वो फरमाया करते थे कि अगर किसी की गीबत की और गीबत करने के बाद में फिर उसके पास में माफ़ी मांगने जाएंगे तो और ज़्यादा गुस्से हो जाएगा और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तब उससे माफ़ी मांगना है तो उसका तरीका क्या उसका आसान तरीका ये है कि कहीं बाहर जा रहे हैं या सफ़र में जा रहे हैं, ये खुद जाता है, वो सामने वाला जाता है, या मुलाकात हो जाए तो मुलाकात के बाद में दुआ की दरख्वास्त करो कि हमारे लिए दुआ करना, दुआ में याद रखना। और कहा सुना माफ़ करना, कहा सुना माफ़ करना। तो इसके अंदर में आदमी जो भी उसने गीबत की हुई है वो क्या हो जाएगी? उसके माफ़ करने की वजह से माफ़ हो जाएगी। इल्ला मन ताब, मगर वो आदमी के जिसने तौबा की, वो आमना और ईमान लाया, वो आमिला सालिहन और नेक अमल किया, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत, वही लोग हैं कि जो जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमून शैआ, और तौबा करने वाले, ईमान लाने वाले, नेक आमाल करने वालों पर किसी भी किस्म का जुल्म किया नहीं जाएगा। जो आमाल किए हुए हैं अल्लाह तबारक व ताला इनको बदला देगा।
और कैसी जन्नत? जन्नत अदनिन अल्लती वअदा अर्रहमानु इबादहु बिल गैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया। जन्नत अदनिन हमेशा की जन्नत है, अल्लती वअदा अर्रहमान वो जन्नत के जिसका रहमान ने वादा किया हुआ है, इबादहु अपने बंदों को, ऐसे बंदे कि जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, फरिश्तों पर गैब के साथ में ईमान लाने वाले हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये शुरू ही के अंदर में क्या है ईमान वालों की सिफत? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। जो ईमान वाले वो हैं कि जो गैब की बातों के ऊपर में ईमान लाते। फरिश्तों को देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, फरिश्तों पर ईमान लाते, अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह पर ईमान लाते। बल्कि हमारे लिए तो हमने रसूल को भी नहीं देखा, हम रसूल पर भी ईमान लाते। ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है, अल्लाह के रसूल पर उतारी गई, इस पर भी हमारा ईमान है। वो है ना मकतब में जो पढ़ाते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत, इस पर हमारा ईमान है। तो इन्नहु कान वअदहु मअतिया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला का वादा ये वादे के पास आकर के रहेंगे। रहमान ने वादा किया और अल्लाह का वादा जो है ये अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। वादा खिलाफी करना ये ईमान वाले का काम नहीं है, अल्लाह का काम नहीं है। वादा खिलाफी करना ये मुनाफिकीन का काम है। मुनाफिकीन की एक रिवायत के अंदर में 3 सिफतें बयान की, दूसरी रिवायत के अंदर में 4 सिफतें बयान की, इसके अंदर में एक सिफत ये भी बयान की कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। जन्नत के अंदर में ये लोग जाएंगे, ला यस्माऊन फीहा लगवन, जन्नत के अंदर में किसी किस्म की लगव बात नहीं सुनेंगे, और इल्ला सलामा, मगर सलाम ही सलाम। कोई भी आएगा जाएगा तो सलाम करेगा। या उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फरिश्ते भी सलाम करेंगे। जहाँ कहीं भी आदमी जाएगा सिवाय सलामती के कोई चीज़ ही नहीं होगी, न शोर न सगफ न कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं। वलहुम रिज़्कुहुम फीहा, और जन्नतियों के लिए उनका खाना होगा, उनकी रोज़ी होगी जन्नत के अंदर में, बुकरतन व अशिया, सुबह और शाम। अब दुनिया के अंदर में जो सूरज निकलता है तो सुबह होती है, गुरूब हो जाता है तो रात हो जाती है। दुनिया में सुबह शाम है, वहाँ जन्नत के अंदर में कहाँ सुबह और शाम? सूरज को तो डाल दिया जाएगा जहन्नम के अंदर में, वहाँ न रात है और न दिन है, तो फिर सुबह शाम कैसी? उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुछ अरसे से ऐसा पता चलेगा कि सुबह हो रही है, कुछ अरसे के बाद ऐसा पता चलेगा कि शाम हो रही है। वरना वहाँ पर न चांद है और न सूरज है, न रात है और न दिन है। यानी एक अरसे को और दूसरे अरसे के दरमियान में कुछ फासला और फ़र्क रखा, और उस वक्त के अंदर में उनको रोज़ी दी जाएगी। तिलकल जन्नतु, ये वो जन्नत है, अल्लती नूरिसु मिन इबादिना, जो हम हमारे बंदों को वारिस बनाते हैं। और सब बंदे नहीं, मन काना तकिया, जो मुत्तकी है और परहेज़गार है। यहाँ तक का एक मजमून था, ये आपके सामने अर्ज किया गया। और आगे वाले जो आयत है, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, इससे दूसरा मजमून शुरू होता है। इंशाअल्लाह आइंदा कल आपके सामने अर्ज किया जाएगा।